नमस्कार। मैं शशांक शेखर त्रिपाठी अधिवक्ता आपसे एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करने आया हूँ। श्री अयोध्या जी में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए संपूर्ण भारतवर्ष के सनातनियों ने व पूरी दुनिया भर के सनातनियों ने अपना योगदान दिया और अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण की दिशा में अग्रसर है। इस क्रम में श्री राम मंदिर निर्माण न्यास के द्वारा जमीनों का क्रय किया जा रहा है। इसी बीच एक जमीन श्री राम मंदिर न्यास द्वारा खरीदी गई, जिसका रकबा है 5 बीघे। 5 बीघे मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, 5 बीघा जमीन में का एरिया होता है 100 बिस्वा। 100 बिस्वा जमीन का अगर वर्ग फीट निकाला जाए तो 1,36,000 वर्ग फीट जमीन श्री राम मंदिर निर्माण न्यास के लिए निर्माण न्यास द्वारा खरीदी गई। अब असल मसला जानते हैं क्या है? असल मसला यह है कि यह ज़मीन 2011 के पूर्व और उसके पूर्व से ही महमूद आलम, जावेद आलम, नूर आलम और फिरोज आलम के नाम पर थी। ये 4 भाइयों को ये ज़मीन वरासत में मिली थी और पैतृक रूप से इनका नाम इसके खाते में दर्ज था। वर्ष 2011 में जब अयोध्या हम लोग जाते थे या उसके पहले जब हम लोग पढ़ते थे, तो अयोध्या में धार्मिक आस्था का तो केंद्र था संपूर्ण भारतवर्ष के या संपूर्ण दुनिया के सनातनियों का, परंतु न तो कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान था, न कोई फैक्ट्री थी, न कोई विकास था, न कोई रास्ता था, न सड़कें थीं। खेती भी अच्छे से नहीं हो पाती थी क्योंकि सिंचाई के साधन नहीं थे। उस जमाने में ज़मीनों का मूल्य वहाँ पर काफ़ी कम हुआ करता था और पूरे भारतवर्ष में उस जमाने में ज़मीनों का मूल्य काफ़ी कम था। 2011 में श्रीमान महमूद आलम, जावेद आलम और नूर आलम तथा फिरोज आलम ने अपनी इस 5 बीघे ज़मीन का रजिस्टर्ड सट्टा श्रीमती कुसुम पाठक और श्रीमान हरीश पाठक जी को किया। चूँकि इस ज़मीन के बाबत मुकदमा सिविल कोर्ट में विचाराधीन था, इसलिए सट्टे की मियाद के दरमियान रजिस्ट्री नहीं हो पाई। फिर 2014 में इस सट्टे का रिनोवेशन होता है, रिन्यू किया जाता है, सट्टा दोबारा बढ़ा लिया जाता है। जो लोग विधि की जानकारी रखते हैं वो जानते हैं कि सट्टे की मियाद 3 वर्ष होती है। 3 वर्ष के बाद सट्टे की मियाद बढ़वा ली जाती है, वो सामान्य प्रक्रिया है। जब 2017 में इस जमीन के अदालतों में चल रहे विवाद का निस्तारण हुआ, तो इस जमीन को 2019 में कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने रजिस्ट्री करा लिया 2017 में। फिर उन्होंने 2019 में सुल्तान अंसारी समेत 8 लोगों को इस जमीन का रजिस्टर्ड सट्टा कर दिया। जब 2019 में सट्टा हुआ, उस समय भी अयोध्या में आप जानते हैं कि ज़मीनों के काम में 2-3 तरह से लेन देन होते हैं, तो इस नाते भी इनके बीच में चाहे जो लेन देन रहा हो वो ये जानेंगे। लेकिन 2019 में इन्होंने कुसुम पाठक जी ने, श्रीमती कुसुम पाठक ने और हरीश पाठक ने सुल्तान अंसारी समेत 8 लोगों को रजिस्टर्ड सट्टा कर दिया। अब 2021 में श्रीमती कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम रजिस्ट्री कर दी 18,50,00,000 रुपए में। अयोध्या में सामान्य तौर पर जो ज़मीन का रेट है, आप भी पता कर सकते हैं, सारे लोगों के लिए खुला हुआ है। पूरी दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां, पूरी दुनिया के व्यापारी, पूरी दुनिया के धार्मिक संगठन, पूरी दुनिया के लोग इस समय अयोध्या पुण्य भूमि में अपना आवास बनाना चाहते हैं। वहां पर 2,000 रुपये वर्ग फीट सामान्य रूप से बाजार में ज़मीन का रेट है।
अगर 2000 रुपये वर्ग फीट के हिसाब से अगर ये ज़मीन श्री राम मंदिर न्यास द्वारा खरीदी जाती तो वो ज़मीन 27 करोड़ रुपए में खरीदी जाती। 1,36,000 वर्ग फीट 10-100 बीसी में होते हैं, तो अगर 1,36,000 का गुना 2000 से करेंगे तो 27 करोड़ 20 लाख रुपए की ये ज़मीन होती। 27 करोड़ 20 लाख रुपए मार्केट वैल्यू की यह ज़मीन राम मंदिर न्यास द्वारा 18 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदी गई। अब यही समस्या वामियों, कांगियों और हरामियों को है कि एक मुसलमान जिनका नाम है सुल्तान अंसारी ने अपनी ज़मीन बाजार मूल्य से कम में क्यों श्री राम मंदिर न्यास को दे दी, ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। और 18 करोड़ 50 लाख रुपए में यदि 1,36,000 वर्ग फीट ज़मीन खरीदी जाती है तो वह 1,360 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से उसका मूल्य होता है, और जबकि सामान्य बाजार का मूल्य 2,000 रुपये वर्ग फीट है। तो राम मंदिर न्यास ने 1,360 रुपये वर्ग फीट के हिसाब से खरीद करके 640 रुपये प्रति वर्ग फीट पैसा बचाया है, और यह पैसा श्री राम मंदिर को भव्य से भव्यतम बनाने में काम आने वाला है। यही मूल समस्या वामियों, कांगियों और हरामियों की है। मैं आप सब सनातनियों को यह बात बार बार समझाना चाहता हूं कि अभी सरकार के ऊपर, जो देश का भला करने वाली सरकार है, उसके ऊपर ट्विटर हैंडल के माध्यम से, फेक वीडियोज़ के माध्यम से हमले किए जा रहे थे। अभी जब ये लोग कोरोना में सरकार को घेरने में असफल रहे तो इन लोगों के द्वारा, वामियों, कांगियों और हरामियों के द्वारा इस तरह का एक षड्यंत्र रचा गया कि हिंदू जनमानस, पूरी दुनिया का हिंदू जनमानस भारतीय जनता पार्टी से अपनी आंखें फेर ले। और यदि ऐसा होता है तो फिर हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं बचेगा, आपके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, आपकी बात रखने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए नीर चीर के विवेचना करिए, सभी चीज़ों का स्वयं अध्ययन करिए और उसके बाद किसी के ऊपर आरोप लगाइए। जय भारत माता, जय मां भारती। बंधुओं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को वास्तुशास्त्र के अनुसार भव्य बनाने के लिए, मंदिर परिसर की संपूर्ण सुरक्षा के लिए और तीर्थयात्रियों को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र काम कर रहा है। मंदिर के पश्चिमी कोने पर परकोटा और रिटेनिंग वॉल है। इसी प्रकार पूर्वी कोने पर परकोटा है। परकोटा और रिटेनिंग वॉल की सीमाओं में कुछ मंदिर और गृहस्थों के मकान आ रहे हैं, इसी कारण इनको क्रय किया जा रहा है। लेकिन तीर्थ क्षेत्र का निर्णय है कि जिनको खरीदा जाएगा, ऐसे सब व्यक्तियों को, स्थानों को पुनर्वासित भी किया जाएगा। पुनर्वास करने के लिए भी उन्हीं की सहमति और पसंद की जमीन को हम खरीदेंगे और संबंधित संस्थानों और व्यक्तियों को प्रदान करेंगे। इसी उद्देश्य से अयोध्या में रेलवे स्टेशन और सड़क के मार्ग पर बड़ी प्राइम लोकेशन पर बाग बिजेसी नाम के क्षेत्र में 1.20 हेक्टेयर भूमि का हमने चयन किया। इस भूमि पर 2011, 2017 और 2019 में भी अनेक प्रकार के अनुबंध हुए, भिन्न भिन्न पक्षों में हुए, परंतु वो कभी मैच्योर नहीं हो पाए। हमने इस पूरे केस को स्टडी किया